डायनासोर एक ऐसी भयानक प्रजाति जिसने आज से लगभग 243 मिलियन साल पहले ट्रायसिक काल में जन्म लिया और क्रिटेशियस काल, जो कि आज से 66 मिलियन साल पहले खत्म हुआ, के अंत तक अस्तित्व में रहे। ये रेप्टाइल्स या रेंगने वाले जानवरों के ग्रुप से बिलोंग करते थे। डायनासोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर रिचर्ड ऑवल ने सन 1842 ईस्वी में किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भयानक छिपकली। डायनासोर का कंकाल दुनिया के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि आज से अरबों साल पहले पृथ्वी पर इन विशालकाय और दैत्याकार जीवों का बोलबाला था। अब तक मिले जीवाश्मों से डायनासोर के तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा प्रजातियों के बारे में पता चला है। इनमें से कुछ डायनासोर ऐसे थे जो उड़ते भी थे और यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किस्म के प्रजातियों में विभक्त थे। लेकिन 66 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डायनासोर आज भी हमारे बीच ही हैं, बस इनका रूप थोड़ा सा बदल गया है। रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीवाश्म रिकॉर्ड दोनों यही दर्शाते हैं कि आज के ज़माने के आधुनिक पंख वाले पक्षी डायनासोर ही हैं। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान युग के पक्षी डायनासोर के ही वंशज हैं। लेकिन क्या डायनासोर की कोई विशालकाय प्रजाति आज भी जिंदा हो सकती है? यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले यह जानते हैं कि आज से 66 मिलियन साल पहले जब धरती पर मनुष्य जाति का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी पर से ये विशालकाय प्रजाति एकाएक विलुप्त हो गए। यह जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से 68 मिलियन साल पहले। आज से 68 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर सब कुछ सामान्य था। हमेशा की तरह सुबह और शाम हो रही थी। हर तरफ से प्रकृति हरी भरी और सुंदर थी। पृथ्वी पर डायनासोर और अन्य प्रजातियां हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी, इस बात से बेखबर कि कहीं सुदूर अंतरिक्ष में उसका काल उसकी ओर तेजी से बढ़े जा रहा है। उस समय एक विशालकाय एस्टेरॉयड 20 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से पृथ्वी की ओर बढ़े जा रहा था। तकरीबन 2 मिलियन साल बाद, यानी आज से 66 मिलियन साल पहले, 2 ट्रिलियन टन वजनी और 15 किलोमीटर व्यास वाला वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के नज़दीक पहुंच गया। कुछ ही समय में वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गया। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाने के बाद वायुमंडलीय फोर्स और घर्षण के कारण यह आग का गोला बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरे गैलेक्सी का सूरज पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचते पहुंचते इसका डायमीटर 10 किलोमीटर तक रह गया। कुछ ही समय में यह आग का गोला पृथ्वी के सरफेस से टकरा गया। जैसे ही यह गोला पृथ्वी से टकराया, उस स्थान से 30,000 क्यूबिक किलोमीटर अर्थ क्रस्ट तेजी से कटकर अंतरिक्ष की ओर चला गया। इधर जमीन पर टक्कर की वजह से महाविस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। 800 किलोमीटर के घेरे में आने वाला प्रत्येक जीव इससे निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन की वजह से तुरंत मर गया। यह विस्फोट इतना भारी था कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस इतना जान लीजिए कि यह टक्कर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु विस्फोट से अरबों गुना शक्तिशाली था। इस महाभयानक टक्कर के बाद उस जगह से धूल का एक भयंकर गुब्बार उठा। यह गुब्बार इतना खतरनाक था कि इसने कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी को धूल के बादलों से ढक दिया। इन बादलों की परत इतनी मोटी थी कि इनको पार करके सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन ये तो शुरुआत थी उस भयानक विनाश की जो आने वाले कुछ समय में होने वाला था। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी के सरफेस में कंपन पैदा हुआ और धीरे धीरे यह कंपन उच्च तीव्रता वाले भूकंप का रूप ले लिया। इस भूकंप की वजह से समुद्री इलाकों से उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों ने पृथ्वी पर जल तांडव करना शुरू कर दिया। इस महाभयानक टक्कर के कुछ समय बाद एक बार फिर से आसमान से आफत बरसने लगा, क्योंकि टक्कर के समय पृथ्वी का जो भाग कटकर अंतरिक्ष में गया था वह वापस आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगा। इधर पृथ्वी के ऊपर से बादलों की परत के ना हटने की वजह से तापमान भी 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सूर्य का प्रकाश ना मिलने की वजह से धीरे धीरे सभी इलाकों के पेड़ पौधे मुरझाकर सूखने लगे। ऐसे में शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी जीवों ने भोजन के अभाव में दम तोड़ दिया। अब बारी थी मांसाहारियों की। शाकाहारी प्रजातियों के खत्म हो जाने की वजह से एक बार फिर मांसाहारी प्रजातियों के लिए भोजन की विकराल समस्या सामने थी। ऐसे में भूख से निजात पाने के लिए डायनासोर के एक समूहों ने दूसरे समूहों पर हमला करना शुरू कर दिया। करीब 1 साल बाद डायनासोरों की लगभग 70 से 80% प्रजातियां खाना और पानी के अभाव में विलुप्त हो गईं। बाकी बचे हुए 20% प्रजातियां भी अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में एक दूसरे को अपना शिकार बनाने लगे और कुछ ही समय में डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए।
लेकिन इस समय भी एक ऐसी प्रजाति थी जिसने अपने आप को इन सभी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से बचा लिया, और वो थे मैमल्स। उस समय के छोटे छोटे जीव जो डायनासोरों से बचने के लिए ज़मीन के अंदर छोटे छोटे बिल बनाकर रहते थे, और यही मैमल्स आगे चलकर नई प्रजाति के उद्भव का कारण बनने वाले थे। जिस समय एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराकर विनाश लीला रच रहा था, उसी समय मैमल्स अपने आप को बिलों में छुपाकर बचा लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी के ऊपर से बादलों की परत हटती गई। एक बार फिर से सूर्य की किरणों ने धरती को स्पर्श किया। एक बार फिर से वसंत ऋतु आई और प्रकृति ने एक बार फिर अपना सुंदरतम रूप दिखाया। धीरे धीरे चारों तरफ हरियाली हो गई। अब सब कुछ पहले जैसा था, बस कमी थी तो उन विशालकाय जीवों की। लेकिन अब वक्त था नई जातियों के पनपने का। जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न प्रजातियां अपने आप को विकसित करती गई, और इसी समय चक्र में एक नई जाति ने जन्म लिया जो आज भी इस पृथ्वी पर राज कर रही है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि डायनासोर का अंत उल्कापिंड से नहीं बल्कि लावा के विस्फोट से हुआ है। डायनासोर के अंत वाली उल्कापिंड थ्योरी भी कुछ उस साक्ष्यों के आधार पर तथा जीवाश्म से मिले कुछ तथ्यों के आधार पर दी गई है, लेकिन यह थ्योरी उतना ही सर्वमान्य है जितना कि बिग बैंग थ्योरी। लेकिन किसे पता बिग बैंग थ्योरी सही है या भी नहीं। खैर, यह एक चर्चा का विषय है जिस पर हम भविष्य में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल जो बार बार आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इन विशालकाय जीवों की कोई प्रजाति आज भी जिंदा हो सकती है, तो इस सवाल का जवाब है हाँ। आज भले ही साइंस इतनी तरक्की कर ली है कि वह स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में इतिहास रच रहा है, लेकिन एक कड़वी हकीकत यह भी है कि आज भी हम अपने पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो हमारे पहुंच से कोसों दूर हैं। कुछ तो ऐसे रहस्यमयी स्थान हैं जिनके बारे में साइंस जानता तक नहीं। हो सकता है कि डायनासोर की कोई विशालकाय प्रजाति उन रहस्यमयी स्थानों पर विचरण कर रही हो, क्योंकि इतिहास भी यह बात जानता है कि ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जिसे साइंस ने विलुप्त घोषित कर दिया था, लेकिन देर से ही सही पर एक बार फिर से वो प्रजातियां हमारे सामने आई। ऐसे में हो सकता है कि कहीं किसी रहस्यमयी स्थान पर डायनासोर की प्रजातियां उछल कूद कर रही हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब मात्र कल्पनाएं हैं, लेकिन इससे पहले ब्लैक होल और टाइम ट्रेवल भी मात्र कल्पनाएं थी, लेकिन ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।